एक बढ़ई, एक दर्जी और एक दरवेश व्यापार के लिए सफर कर रहे थे। रास्ते में वे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और तीनों ने आपस में सलाह की कि इस जंगल में कहीं कोई चोर, डाकू या जंगली जानवर न आ जाए, इसलिए बारी बारी पहरा दिया जाएगा। दो आराम करेंगे और एक जाग कर निगरानी करेगा। सबसे पहले बढ़ई की बारी आई। पहरा देते देते जब वह ऊब गया तो उसने सोचा, फारिग बैठने से बेहतर है कि मैं किसी काम में लग जाऊं। उसने एक पेड़ से सूखी लकड़ी काटी और उसे तराशने लगा। काफी मेहनत के बाद उसने अपने हुनर से एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की औरत बना डाली। जब उसकी पहरे की बारी खत्म हुई तो उसने दर्जी को उठाया और खुद जाकर सो गया। दर्जी ने जब वह लकड़ी की मूर्ति देखी तो उसने सोचा, मेरे दोस्त ने बहुत मेहनत की है, अब मुझे भी अपना हुनर दिखाना चाहिए। उसने अपने सामान से कपड़ा निकाला और बहुत सुंदर कपड़े सिलकर उस लकड़ी की औरत को पहना दिए। अब वह लकड़ी की औरत एक असली इंसान जैसी लग रही थी। दर्जी की बारी खत्म हुई तो उसने दरवेश को उठाया और खुद जाकर सो गया। दरवेश ने जब उस लकड़ी की औरत को देखा तो हैरान रह गया। उसने सोचा, मेरे दोनों साथियों ने इस औरत पर बहुत मेहनत की है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह सजदे में गिर गया और दुआ मांगने लगा, ए खुदा, इस लकड़ी की औरत में जान डाल दे। कुछ देर बाद खुदा के हुक्म से वह लकड़ी की औरत जिंदा हो गई। जब बढ़ई और दर्जी की आंख खुली तो वे उसे जिंदा देखकर हैरान रह गए। बढ़ई ने तुरंत कहा, यह औरत मेरी है क्योंकि मैंने पेड़ से लकड़ी काटकर इसे बनाया था। दर्जी ने जवाब दिया, तुमने तो सिर्फ बुत बनाया था, इसे खूबसूरत कपड़े मैंने पहनाए हैं, इसलिए यह मेरी है। यह सुनकर दरवेश बोला, तुम दोनों की बातें बेकार हैं, यह तो सिर्फ लकड़ी थी, मेरी दुआ से यह जिंदा हुई है, इसलिए इसका असली हकदार मैं हूँ। तीनों उस लकड़ी की औरत पर झगड़ने लगे। इतने में वहाँ से एक मुसाफिर गुजर रहा था। तीनों ने उसे पूरा वाकया सुनाया और कहा, तुम बताओ, इस औरत का असली मालिक कौन है? मुसाफिर बोला, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक बहुत पुराना पेड़ है जो हक और सच के फैसले करता है। इस औरत को वहाँ ले चलते हैं, वह जो फैसला करेगा सबको मानना होगा। यह सुनकर चारों उस लकड़ी की औरत को लेकर उस कदीम पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने औरत को पेड़ के नीचे खड़ा किया और जोर से कहा, ए इंसाफ के पेड़, फैसला करो कि यह औरत किसकी है। अचानक पेड़ के पत्ते हिलने लगे। उसके तने में एक दरार सा खुल गया। वह औरत दौड़कर उस दरार के अंदर चली गई और वह दरार तुरंत बंद हो गई। कुछ ही पल बाद पेड़ से आवाज आई, यह औरत तुम में से किसी की नहीं है, यह लकड़ी से बनी हुई थी, इसीलिए इसका असली हकदार मैं हूँ। यह फैसला सुनकर तीनों के चेहरे उतर गए। लालच की वजह से वह औरत किसी के हिस्से में न आई और तीनों शर्मिंदा होकर अपने सफर पर आगे बढ़ गए।